हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की कहानी, जो कि स्फेरिकल मिरर के अंदर यूज किया है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना, बने रहना वीडियो में, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। और ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ये वाला टॉपिक, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, जो कि लाइट वाले चैप्टर में लिया गया। लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन क्लास 10th का जो चैप्टर है उसके अंदर से मैंने टॉपिक उठाए हैं। और इसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सारी चीजें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो चलो बिना टाइम गवाए वेस्ट सॉरी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी में। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर को देखो। देखो भाई, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज कॉमन है कि वो पोल, सेंटर, कर्वेचर सब कुछ एक ही है। सर क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। देखो समझ आएगा, बस थोड़ी देर सुनो। सबसे पहले मैंने ये मिरर बनाया। जो इस मिरर को जानता है कमेंट बॉक्स में लिख के जाना ये कौन सा मिरर है। मेरे कहने से पहले अगर तुम्हें प्रैक्टिस है तो तुम जरूर लिखो कि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। और यहाँ पर ये होता है स्फीयर। अब स्फीयर के सेंटर में एक चीज यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे, यहाँ से लाइन पास करेगी, ठीक है, यहाँ से लाइन पास करेगी। ये चीज कॉनकेव मिरर के अंदर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में स्फेरिकल मिरर था पहले, अब उसको काट के कॉनकेव मिरर बना दिया, यहाँ से काट दिया और ये कॉनकेव मिरर बन गया। अब देखो यहाँ पे इस गोले का सेंटर है, तो इस सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर है ना इसको सी बोलेंगे, और सी डिनोट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। C stands for center of curvature. C stands for center of curvature. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको डिनोट किया जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है यहाँ, ये होती है पोल, इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन पास हो गया ना, ये जो लाइन कट कर दिया है इस पोल के मिरर को, इसको बोलते हैं पोल। और ये जो लाइन है ये वाली, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान में रखनी है सारी बातें, ये एग्जाम के टाइम पे फिर याद में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अब देखो सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है। सेंटर होता है फोकस, एफ बोलते हैं। और इसका पूरा नाम होता है प्रधान फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस होता है इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, इसका नाम प्रिंसिपल फोकस है। और एफ और पी के बीच में क्या आता है, एफ और पी के बीच में हमेशा याद रखें प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आती है फोकल पॉइंट। इसको रिएक्शन कॉल करते हैं, इसका नाम होता है फोकल पॉइंट। और ये बहुत ही होती है फोकल पॉइंट। साथ में ये क्वेश्चंस भी होते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं ना इसके इस चैप्टर से, उसमें फोकल लेंथ निकाली जाती है। और आने वाले चैप्टर्स में थोड़ा फोकल लेंथ का यूज होता है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो फोकल लेंथ पता चल गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गया, प्रिंसिपल फोकस पता चल गया, पोल पता चल गया, प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गया। एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो हमेशा इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी इस जगह यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जगह है, फोकस से लेके पोल तक की जो जगह है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि r इज इक्वल टू 12। अब ये क्या है, r इज इक्वल टू 12, ये r इज इक्वल टू 12। अभी बताता हूँ कि ये r 12 के इक्वल कैसे होता है, इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है, डिटेल में। तो r इज इक्वल टू 12 कैसे होता है। देखो भाई, r का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पे लाई कर रहा है रेडियस, मतलब यहाँ इसके ऊपर लाई कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। मतलब ये वाला जो फोकल लेंथ है ये दो बार आ रही है, इधर भी है फोकल लेंथ, उधर भी फोकल लेंथ है, दो बार। एक तो ये आ गई ये एक ये आ गई, और एक ये आ गई। फोकल लेंथ इस साइड से भी है, इस साइड से भी है, तो यहाँ पे दो बार फोकल लेंथ है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है फोकल लेंथ। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। साथ में एक और फॉर्मूला बनता है इसका, एफ का फॉर्मूला, मतलब फोकल लेंथ अगर निकालना हमेशा फॉर्मूला रखना रेडियस बाय 2। इस फॉर्मूले का यूज, ठीक है, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये होते हैं r इज इक्वल टू फॉर्मूला जो कि यहीं से निकला है, और f फॉर्मूला यहाँ से निकला है कि r को यहीं पे रखो और 2 को नीचे डिवाइड कर लेना, तो f इक्वल टू r बाय 2। वैसे दिमाग लगा के हो सकता है, वैसे करने की जरूरत तो नहीं।
चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की बात हो गई, यहाँ पर मैंने कॉनकेव मिरर की सारी डिटेल्स दी। तो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन एक सेकंड, कॉनकेव मिरर में एक दो बातें और बतानी है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब मान लो मैं ही हूँ, तो मैं अगर इमेज के पीछे मतलब सॉरी इमेज के आगे बनता हूँ, यहाँ पे इस दुनिया में, यहाँ पे इस साइड बनता हूँ, मतलब इमेज, ये जो मिरर है ना उसकी लेफ्ट साइड बनता हूँ, तो ये है मेरा रियल वर्ल्ड, मतलब मैं रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। और अगर मेरी इमेज यहाँ पे बन रही है इधर, तो मैं वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट। ये तो समझ आ गया सब कि यहाँ पे रियल वर्ल्ड है, यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है। अब क्या जानना है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, हमेशा याद रखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ठीक है। सी के जब भी पीछे रखा हो तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बोलेंगे, और सी पर रखा हो तो ऑब्जेक्ट एट सी बोलेंगे। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हो तो ऑब्जेक्ट एट एन बोलेंगे। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हो तो ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में बोलेंगे, एफ और पी के बीच में है ना, तो एफ और पी के बीच में बोलेंगे। अगर यहाँ पे रखा है तो सी और एफ के बीच में बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट कभी भी वर्चुअल में नहीं रखा होता, कभी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता, वो लेंस वगैरह में आएगा पहले बाद में। अभी तो कॉनकेव मिरर पकड़ेगा, तो अभी तो इतना बात ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ नहीं पकड़ेगा। और एक और चीज, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा वो सीधा टकराएगा, और टकरा करके फोकस से निकलेगा, ऐसे फोकस से, और दूसरी रे टकरा करके कहीं से भी निकाल सकते हो। पर ये बात ध्यान रखिए कि ये वाला फोकस से टकराएगा, और इसकी दूसरी रे भी निकलेगी पैरेलल, यहाँ से निकलकर यहाँ जाएगी, यही पर निकलते हैं। तो इसका जब ये इमेज यहाँ बनी ना, तो इसके कुछ केसेस होंगे, जैसे कि एक तो ये रियल दुनिया में मिली है, एक तो रियल दुनिया में मिली है, और रियल दुनिया में मिली है, और दूसरा ये इन्वर्टेड है, ये सीधी इमेज है, ठीक है, ये सीधी इमेज, सॉरी उल्टी इमेज, सॉरी ये उल्टी इमेज, ये उल्टी इमेज। अगर वहां बन रही होती तो सीधी होती, लेकिन यहाँ बन गया तो ये है। पीछे का की दुनिया में कभी बनेगी तो सीधी बनेगी, यहाँ पर उल्टी बन गया, तो देखो बोलते हैं इन्वर्टेड, हमेशा याद इन्वर्टेड ही बोलेंगे। और साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर, रियल इन्वर्टेड तो बन ही बन रही है, साथ में ये रियल इन्वर्टेड के साथ कहाँ पे बन रही है, सी और एफ के बीच, तो बिटवीन सी एंड एफ। और चौथी चीज जो कि याद रखने वाली, चौथी चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, मतलब इमेज जो बनी है वो बड़ी बन रही है, तो इसको बोलेंगे डिमिनिश, या तो इसको डिमिनिश बोल सकते हो, या तो इसको एनलार्ज बोल सकते हो। डिमिनिश या एनलार्ज, ठीक है, डिमिनिश या एनलार्ज। तो इस बात का ध्यान रखना कि डिमिनिश एनलार्ज बन सकती है इमेज, और ये चार केस किसी भी में हो सकता है, तब कोई भी इमेज बनाने में चार केसेस तो लगेंगे। इस तरीके से होता है कॉनकेव मिरर। तो हमने कॉनकेव मिरर पढ़ लिया क्या होता है, कॉनकेव मिरर के बारे में पता चलेगा। तो हम लोगों ने जान लिया कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है, कैसे होती है, ये हम लोगों ने ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर पढ़ लिया भाई, कॉनकेव मिरर का स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो कैसे देखना है आपको। तो मैं मिनट को कॉनकेव मिरर की बात तो हो गई। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन पैटर्न थोड़ा अलग। तो बात करते हैं, देखते हैं कैसे होता है कॉनकेव मिरर, कैसे होता है। तो भाई कॉनकेव मिरर में साइड मिरर बनाता, कॉन्वेक्स मिरर में साइड मिरर बने, मिरर जो है वो ऐसे बने, एक स्लाइड में, उसी स्लाइड में मिरर। सेम वही चीज होगी यहाँ पर, एक लाइन जाएगी, इसको बोलेंगे टूल, इस लाइन को कॉल बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलेंगे सेंटर, इसको बोलेंगे फोकस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ।
ये फोकल लेंथ है, ये फोकस है, सेंटर है, बिल्कुल सेम चीज है सारी जगह। और साथ में हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, कहीं पर भी नहीं रख सकते इस बार ऑब्जेक्ट को या तो इंफिनिटी पे रख सकते हैं। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से जाएगा ऊपर और नीचे और टकरा करके फोकस से जाएगा, लेकिन इस बार फोकस का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ रख सकते हैं। तो ये भी फोकस का इस्तेमाल करते हुए तो यहाँ पे इस बार केस क्या है, इस बार केस है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने कहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रखा था, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी फोकस एंड फोकस। इमेज कैसी बनी, रियल बनी या इन्वर्टेड, रियल बनी, गलत, रियल नहीं बनी, यहाँ पर पीछे की दुनिया है तो वर्चुअल बनी। और अभी मैं आप लोगों को इसका एक फंडा भी क्लियर करने वाला हूँ, मतलब आपको एक शॉर्ट टिप बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप एग्जाम में कभी इसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये होगा वर्चुअल, यहाँ पे वर्चुअल इमेज होंगे और साथ में यहाँ पे सीधी इमेज बन गया, इसको रिएक्ट करूंगा। और ये छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो इस इमेज को बोलते हैं, जब भी कहीं छोटी इमेज की बात आए, जब भी कहीं छोटी इमेज की बात आए, अरे हाँ एक चीज तो बताना भूल गया मैंने, मैं गलत लिख दिया, सॉरी भाई। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा और एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा। भाई मैं बताना भूल गया था, गलती से मैंने वहां पे डिमिनिश लिख दिया था, जो गलत लिखा था मैंने यहाँ पे एनलार्ज या मैग्नीफाई डाला। इसको एनलार्ज बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, यानी कि छोटी इमेज नहीं बनी है, बड़ी इमेज बनी है। और यहाँ पर बड़ी इमेज नहीं बनी है, आपको छोटी बनी है, इसको डिमिनिश करो, ये हो। और ताजुब की बात यह है कि इसको छोड़ के कॉन्वेक्स मिरर के हर केस में ये चीजें हैं, कॉन्वेक्स मिरर के हर केस में ये चीजें हैं। वैसे कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केसेस होते हैं जिसके अंदर हमें इमेज बनानी होती है, लेकिन मैं ऐसा, तो यहाँ पर देखना तीन चीजें बनेगी वेद, यहाँ पर वेद कैसे, वेद यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा वेद बनेगा, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा वेद, वेद से वर्चुअल, ई से इरेक्ट, सॉरी बी से वर्चुअल, ई से इरेक्ट, बी से नेगेटिव, हमेशा ऐसी है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है, हमेशा वेद बनेगा, ध्यान रखना। ये एक टिप मैं श्योर रखती है, ये एक बढ़िया सी टिप है जो आपको दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना और इससे ही आप एग्जाम में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या सीरीज और कैसे। अब हम लोग थोड़े साइन कन्वेंशन और फॉर्मूले की बात करें। सर साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला क्या होता है? साइन कन्वेंशन और फॉर्मूले का मतलब होता है कि ये साइन कन्वेंशन आया कहाँ से, साइन कन्वेंशन आया चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था आपने क्लास 9th में मैथ्स में। तो मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने प्ले वो बनाया था, याद होगा आपको, क्या आपने बनाया, ये लोग को याद हो कि ये ऐसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको, ना कार्टेशियन प्लेन, तो ये ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखो इस साइड जो भी नंबर्स होते हैं वो प्लस में लिखा जाता है, इस साइड जो भी होता है माइनस में लिखा जाता है, माइनस में प्लस में, इस साइड माइनस में, इस साइड प्लस में, ये तो ऐसे केस होता है। सेम यही चीज, सेम बिल्कुल यही उठा के अगर मैं मिरर में लगा दूं तो क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर के सोचो, कॉन्वेक्स मिरर, भाई कॉन्केव मिरर के अंदर यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है यहाँ पर वो सारी प्लस में रहेगी, हमेशा याद रखना, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जो भी यहाँ चीज है सेट जो भी चीज आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, उसको पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, इसमें हम प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस से कम नहीं लगा। और इस साइड जितने भी चीजें होंगी उनको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, इस साइड जितनी भी होगी उसको नेगेटिव से करेंगे, हमेशा माइनस आएगा यहाँ पर, याद रखना। नीचे क्या है, नीचे हम लोग माइनस माइनस का मतलब नीचे और नीचे हाइट पे जब भी बात होगी हाइट पे तो भी हम लोगों का क्या आएगा, प्लस आएगा। हाइट पे मतलब हाइट पे क्या, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर बन रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव आएगा,
लेकिन अगर यहाँ पे है तो पॉजिटिव, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव, अगेन यहाँ पे नहीं, सॉरी अगेन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नहीं, ऐसे। तो यही केस है हमारा इसके अंदर। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा, इस साइड होगा पॉजिटिव, इस साइड होगा नेगेटिव, समझ गए आप, समझ गए, इस साइड भी नेगेटिव, इस साइड भी। ठीक है, ये होगा आपका साइन कन्वेंशन का कुछ बहुत आसान केस है, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे इतना ही करना है, उसको कुछ नहीं। ठीक है, साइन कन्वेंशन इतना ही था। अब ध्यान में रखते हैं थोड़े से फॉर्मूले, फॉर्मूले भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है इस चैप्टर में वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। अब ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये दोनों मिरर्स के लिए लगता है, मतलब कनकेव मिरर के लिए भी लगता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी लगता है। और इस फॉर्मूले में क्या होता है, इस फॉर्मूले में हम लोगों को फोकल लेंथ निकालना है। एफ मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ जब भी निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। और बी का मतलब क्या होता है, तो बी का और यू का मतलब क्या होगा, देखो भाई वी का मतलब होगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और यू का मतलब होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको भी हम डिनोट करेंगे माइनस प्लस से, इसमें भी माइनस प्लस आ सकता है, इसमें भी माइनस प्लस आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव का फिर हमेशा जाते हैं। ठीक है, तो वो तो हमें दिया जाएगा वैल्यू के हिसाब से, तो आप देख रहे हैं। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यहाँ पर आपको निकालना होगा क्या, फोकल है, ये हो गया आपको फोकल। इस तरीके से ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, और इस फॉर्मूले को याद रखें ताकि आपके एग्जाम में आप। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है न्यूमेरिकल्स के लिए सारे, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, दूसरा फॉर्मूला आता है n इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू, अब m का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। m इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले m का मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन देता हूं मैं। क्या मैग्नीफिकेशन होता है m का मतलब, अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है वो भी देखते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस v बाई, हमेशा ध्यान रखना है माइनस, माइनस माइनस बीच में आएगा, ध्यान रखना माइनस v बाई, ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। जब आप कुछ रिजल्ट आता है माइनस v बाई का तो कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, या तो प्लस में होगी या तो माइनस में होगी। अगर प्लस में तो, अगर माइनस क्या करो, देखो भाई अगर प्लस में तो वैल्यू हमेशा होगी, और अगर माइनस में है हमेशा नेगेटिव होगी। अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है तब, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी है तो मैं जो है वो डिमिनिश नहीं, और अगर वो इमेज 1 के इक्वल है, अगर इमेज 1 के इक्वल है, अगर 1 के इक्वल है तो फिर सही सही है। अगर 1 से बड़ी है भी बातें जान, तो जब भी वैल्यू 1 से छोटी होगी तो डिमिनिश बनेगी। ठीक है, जब भी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, इक्वल हो गई, मान लो वैल्यू 1 होगी तो फिर सेम साइज होगी, और अगर 1 से बड़ी होगी वैल्यू तो एंबार होगी। ये बात आपको इमेज बनाने से पहले ही याद, तो इमेज बनाने से पहले ही आपको चाहिए कि ये चीजें हो रही है, मतलब वर्चुअल डायरेक्ट या रियल इन्वर्टेड कोस। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड वर्चुअल डायरेक्ट या ये बने, ये आपको पहले से समझ, ये माइनस की वैल्यू। अब दूसरे फॉर्मूले का, तीसरे फॉर्मूले पर आ गए। तीसरा फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का, इसमें मैग्नीफिकेशन है और इसमें हाइट निकालना, हाइट किसकी, इमेज की, और हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट। और हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन होगी और इमेज की हाइट आपको फाइंड करनी है। ये हमेशा ये वाला केस होगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट आपको गिवन होगी, इमेज की हाइट आपको
जो है वो टारगेट होगी फाइंड करनी होगी। तो आपको एच आई को इधर रखना होगा, एच आई को इधर रखना होगा, तो एच ओ को मल्टीप्लाई कर देना होगा एम के साथ, ये होगा एम का फॉर्मूला, ये होगा एच आई, इससे आपकी हाइट इमेज। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछे ना करें, लेकिन आपको पूरे याद है, अगर पूछे गए जाएंगे आप क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी फॉर्मूले से निकालने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद है, बस बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का जो वीडियो था वो अच्छा लगा होगा। आज के सेशन के अंदर में 3 चीजों के बारे में बात की। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, जैसे प्रिंसिपल फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, होल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सब हमने कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के अंदर देखा। दूसरी चीज साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हमने देखा दोनों चीजों के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के अंदर, दोनों चीजों के अंदर साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा योगदान होता है। और तीसरी चीज है फॉर्मूला, फॉर्मूले तीनों दे दिए मैंने, बस इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, आपके बोर्ड से क्लियर मिल जाएंगे। तो बस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आपको और किसी वीडियो को, अगर आपको और किसी वीडियो को देखना है और किसी वीडियो पे और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो बता देना। और अगर आपको इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर करके मेरा वीडियो चाहिए तो वो बता, मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर।